वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यू ऑल आर ऑफ फाइन सेफ एट योर होम। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। टुडे वी स्टार्ट आवर लेसन नंबर 13। आज हम हमारा लेसन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक्स। हमारे पास कितना एग्रीकल्चर है, खेती जो है हमारी, जो खेत पदार्थ कह सकते हैं मेनली वो, और उनका कितना हमारे पास स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी है, किस किस तरह का लाइफ स्टॉक्स अवेलेबल है। ठीक है, The progress of a country depends on the utilization of a natural resource by the people in the best possible manner. किसी भी देश का, अगर हम कहें किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है, जो उनका विकास है, वो किसके ऊपर आधारित है कि भाई वो अपना रिसोर्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनका सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से, मतलब कि कहें सबसे अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया उनके पास जो रिसोर्स है उनका वो जो इस्तेमाल करेंगे तो उसी के आधारित है उनकी विकास होगा या उनकी प्रगति होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से। इंडिया इज़ अ, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ फॉर्चुनेट टू हैव अ फर्टिलाइज सॉइल, सूटेबल क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्स टू बी एबल टू ग्रो एंड वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंडिया फॉर्चुनेट मतलब भारत के पास नसीब से अच्छा है कि उनके पास फर्टिलाइज सॉइल भी है, बढ़िया सी ज़मीन भी है, मतलब कैसे खेती के लिए सूटेबल क्लाइमेट भी है, अच्छा खासा क्लाइमेट भी हमारे यहाँ पर सूटेबल है, पानी भी हमारे पास है रिसोर्स के फॉर। ठीक है, तो और वैरायटी ऑफ ग्रेड हमारे पास एग्रीकल्चर के इससे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, सिंस एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्त से एग्रीकल्चर हैज़ बीन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस। ज़्यादातर इंडियंस की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही रही है। ठीक है, पे खेती ही करते हैं वो ज़्यादातर, मतलब कि जो इंडियंस है वो पहले से ही। टुडे मतलब आज के दिन नियरली थ्री फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया। मतलब आज का 3/4 हिस्सा, मतलब हमारी कह सकते हैं थर्ड फोर्थ, मतलब 3/4 हिस्सा है वो आज भी खेती के साथ जुड़ा हुआ है, आज भी वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है, आज भी वहीं से वो कुछ ना कुछ अपना सोर्स कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रही है जो सारी एग्रीकल्चर के रिलेटेड वहीं से हो रही है। ठीक है, बिसाइड प्रोवाइडिंग फूड के अलावा, खाने के अलावा, मतलब जो फूड है उसके, एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। मतलब काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनके लिए एग्रीकल्चर है वो एक मतलब रॉ इंडस्ट्री अथवा रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम कहें कॉटन, अगर ये सारे कपड़े बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो चीज़ सारी बन रही है, तो वो कॉटन में से बनेगी। तो कॉटन है वो किसके लिए रॉ इंडस्ट्री, मतलब कि काफ़ी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो एक रॉ मटेरियल है, हम कह सकते हैं। ठीक है, कॉटन जो रू होता है वही रुई। India is the one of the leading producer of rice, wheat, sugar cane, tea, groundnut juice, cotton, tobacco and mills, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, तो कि हम कह सकते हैं कि जो भारत है हमारा देश है वो काफ़ी लीडिंग प्रोड्यूसर है, काफ़ी बड़ा मात्रा में एक बड़ा उत्पादक है किस चीज़ों का, तो कि हम राइस कह सकते हैं, फिर मतलब कि उसके बाद हम चोखा बेसिकली बोलते हैं, उसके बाद हम गेहूं है, शुगर है मतलब कि गन्ना है, उसके बाद हम कहें चाय है, चाय पत्ती भी कह सकते हैं, ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफलियां हैं, जूट है मतलब कि अब सन आपने सुना होगा तो वो है, कॉटन है मतलब कपास है, टोबैको है, तंबाकू एंड मिल्स के अंदर वो मिल्स के अंदर क्या कौन सा ज्वार है, बाजरा है, तो ये सारी चीज़ें आ ज़्यादा इंक्लूडेड है। ठीक है, देर आर टू क्रॉप सीजन इन इंडिया, खरीफ एंड रबी। देखिए मेनली इंडिया के अंदर दो क्रॉप की सीजन्स होती हैं पाक लेने के लिए, मतलब मौसम के लिए, कि एक है रबी का खरीफ है और एक रबी है। खरीफ कब लिया जाता है? खरीफ जनरली मानसून के अंदर, मतलब जब कहें कि तो रेनी सीजन होती है उस वक्त लिया जाता है। ठीक है, और रबी वाक है वो विंटर के अंदर, मतलब कि जब एकदम ठंडी का मौसम होता है तब लिया जाता है। ठीक है, अब ये स्टार्ट करेंगे। तो खरीफ सीजन बिगेन्स विद द कमिंग ऑफ द रेन्स। खरीफ सीजन से वो बारिश के आने से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द मेन खरीफ क्रॉप आर राइस, मिल्स, मैज, जूट एंड कॉटन। तो खरीफ के मेन क्रॉप है वो कौन से हैं? तो कि भाई वो चोखे है, फिर मिल्स के, मैज का है, जूट है और कॉटन कपास है, वो सारे इनके मेन क्रॉप, मेन पाक है। ठीक है, मेन प्रोड्यूसर्स। द रबी सीजन बिगेन अराउंड अक्टूबर व्हेन द रेन स्टॉप्स। रबी सीजन कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होता है जबकि बारिश का मौसम रुक जाता है। ठीक है, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, शुगर कैन एंड लिसन सीड आर मेन रबी क्रॉप्स। तो ये सारे मेन रबी क्रॉप के जो पाक है ये सारे के सारे मेन चीज़ है, मतलब कि गन्ने कह सकते हैं, गेहूँ कह सकते हैं, ग्राम मस्टर्ड कह सकते हैं, सारे के सारे। ठीक है,
राइस व्हीट एंड मिल्स आर द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। ये सारे के तीनों मेन जो खाने के लिए आइटम्स होती है, जो फूड होती है, वो उनके सारे के तीनों मेन क्रॉप है, ठीक है, हमारे भारत के। राइस इज़ द स्टेपल फूड फॉर द मोस्ट इंडियंस। ज़्यादातर भारतीयों के लिए राइस है वो एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड यानी कि उनका मेन खाने का सोर्स है। भाई ज़्यादातर जो इंडियंस होते हैं वो चोखे ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। आफ्टर चाइना, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। दुनिया में चाइना के बाद कोई सबसे बड़ा राइस का प्रोड्यूसर है तो वो है इंडिया, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का भारत है। Rice is cultivated in the area that are hot and have a heavy rainfall। तो कहाँ पर ज़्यादातर राइस होता है जो काफ़ी हॉट गर्म होते हैं और जहाँ ज़्यादा बारिश गिरती है तो वहाँ पर होते हैं। तो स्टेट प्रोड्यूसिंग राइस आर वेस्ट बंगाल। जहाँ पर राइस की मतलब कि जो चावल, आई मीन मिस्टेक थी कि चावल, जहाँ पर चावल की खेती ज़्यादातर होती है तो उस सारे कौन कौन से हैं तो कि वेस्ट बंगाल है, आसाम है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पंजाब है एंड हरियाणा। वेर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़, इरिगेशन मतलब कि वो पाइपलाइन से पानी पहुँचाने की जो फैसिलिटीज़ होती है वो वहाँ पर कैनाल के द्वारा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है डैम में से पानी की, तो वहाँ पर अच्छी होती है, इसीलिए वहाँ पर राइस का मतलब चावल का प्रोडक्शन किया जाता है। वीट इज़ द स्टेपल फूड फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थन इंडिया। जो वीट है, गेहूँ है, वो नॉर्थन इंडिया के लोगों का, जो नॉर्थ में रहने वाले हैं, उनका स्टेपल फूड है, मतलब सबसे बढ़िया अच्छा, मतलब ज़्यादातर वही खाना खाते हैं गेहूँ से बना हुआ। आफ्टर रशिया, यूएसए एंड चाइना, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर व्हीट का कोई है तो वो है इंडिया, ठीक है। किसके बाद? रशिया के बाद, यूएसए के बाद, चाइना के बाद फोर्थ पोजीशन पर इंडिया आता है, ठीक है। Wheat is grown as a rabi crop as it is grown best in cool and dry conditions। जो गेहूँ होते हैं उन्हें रवि क्रॉप की तरह, रवि पाक की तरह ही लिया जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि भाई उस वक्त मौसम भी बढ़िया ठंडा होता है और कंडीशन होती है एकदम ड्राई, सूखी हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर द मेजर विथ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न हिस्सा है वो है सारा, और छत्तीसगढ़ है वो मेजर, मतलब कि जो सबसे बड़े स्टेट्स है, मेजर स्टेट्स है, जो वहाँ पर गेहूँ पकाए जाते हैं, उनको उनकी खेती की जाती है, ठीक है। फैक्ट है। द ओल्डेस्ट व्हीट ग्रेन्स वेर फाउंड इज इन एक्सक्वेटेड साइट इन द ईस्टर्न इराक। जो सबसे पुराने का एक्सकेवेटेड किए गए व्हीट है, मतलब कि जहाँ पर से गेहूँ मिल गए थे, वो कौन सा? ईस्टर्न इराक है, ठीक है। मिल्स इंक्लूडिंग ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये इन सबको मिला के हम में से मिल्स कहते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइल्स इन द वर्ल्ड। माइल्स है मतलब कि जो ऐसे दूसरे अनाज होते हैं तो उनको मिल्स कहा जाता है, तो वो वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम हैं। Miles are grown extensively in the drier areas of गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। एकदम सूखे एरियाज जहाँ पर है वहाँ पर उनकी खेती या उनकी ज़्यादातर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि पाए बना उगाए जाते हैं, या ठीक है उनकी खेती होती है। तो कहाँ पर? गुजरात के अंदर है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक के अंदर, ठीक है। पल्स इंक्लूडिंग लेंटाइल्स लाइक ग्राम्स, उर्दा, तूर, मूंग एंड मसूर। तो मतलब कि ये सारे कठोल, ठीक है, हम कठोर बेसिकली कह सकते हैं ना। मूंग है, तुर दाल है, वो सब कहाँ पर? मसूर की दाल है। दीज आर प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर इंडिया। ये सब पूरे भारत के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। द मेजर कैश क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया आर शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, टोबैको एंड रबर। कैश क्रॉप, भाई इनको आप बेच के इंस्टेंटली पैसे कमा सकते हैं। ऐसे को जो खेतों की सारी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है? गन्ना है, ऑयल सीड्स है, कॉटन है, मतलब उसके बाद स्वर्ण है, चाय है, कॉफ़ी है, तंबाकू है, रबर है। इन सब को बेच के आप पैसे इंस्टेंटली कैश क्रॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। Cash crop not only provide new raw material for industry but also on a beginning exported on foreign exchange for the country। तो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इनसे फॉरेन एक्सचेंज से मनी भी हमारे कंट्री के लिए आ सकता है।
शुगर कैन फ्रॉम विच शुगर एंड जुगरी मतलब गुड़ जहाँ आर मेड इज ग्रोन मोस्ट इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर गन्ने की खेती होती है वो ज़्यादातर कहाँ पर है, जिसमें से गुड़ और चीनी बनती है वो, तो कि वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है, भारत है, दुनिया में सबसे बड़ा गन्ना पकाने वाला देश है। लार्जेस्ट शुगर कैन का जो प्रोड्यूसर है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। ठीक है, Beverages crop like tea and coffee are grown on a plantation। ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। अगर हम कहें तो कि बेवरेजेस मतलब कि चाय कॉफ़ी जो सारे क्रॉप्स होते हैं लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनका प्लांटेशंस होता है, और इंडिया है, भारत है, वो दुनिया में सबसे लीडिंग करने वाला है चाय के अंदर, चाय पत्ती बेचने के अंदर और उगाने के अंदर। ठीक है, टी ग्रोन्स मेनली इन द हिली एरियाज आसाम। जो चाय होती है वो ज़्यादातर कहाँ पर उगती है, तो कि आसाम के हिली एरियाज में। ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड द नीलगिरीज इन साउथ इंडिया, कॉफ़ी इज ग्रोन इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। वेस्ट बंगाल में होती है चाय, और एक नीलगिरीज जो साउथ इंडिया के अंदर है वहाँ पर चाय देखने को मिलेगी। दूसरा, कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन मतलब जो कॉफ़ी होती है वो कहाँ पर उगाई जाती है, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर उगाई जाती है। उसके बाद है ऑयल सीड्स फ्रॉम विच डिफरेंट कुकिंग ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड इंक्लूडिंग ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, फिर हम कहें तो कि लाइन सीड्स एंड टील, तल मीन्स की कहें तो कि ये सारे ऑयल सीड्स है जिसमें से तेल निकाल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाला जाता है, उन्हें ऑयल सीड्स कहते हैं। ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। तो कहाँ पर, हाँ, जो ऑयल सीड्स होते हैं जिसमें से ऑयल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, वो सब ज़्यादा जनरली कहाँ पर उगाए जाते हैं, गुजरात के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरला है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान के अंदर। ठीक है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर मूंगफली उगाने में भारत पहले नंबर पर आता है। ठीक है, कोकोनट ऑयल इज़ अ मेनली प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन केरला एंड तमिलनाडु। जो कोकोनट ऑयल है वो केरला और तमिलनाडु के अंदर ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। There has always been a demand for Indian spices in the foreign markets। भाई भारत के जो स्पाइसेस होते हैं उनकी हमेशा से फॉरेन मार्केट के अंदर बड़ी डिमांड रही है, मांग रही है। ठीक है, वहाँ पर उन लोग का स्पाइसेस सच एज द कार्डमम, क्लोव, पेपर, न्यूटमग एंड सिनेमोन आर ग्रोन इन केरला एंड कर्नाटक। जो स्पाइसेस हमारे होते हैं कि हम जैसे ना लविंग, एलची, बादाम, आई मीन टू से बादिया है, फिर तेज पत्ता है, तीखा है, मरी है, तो इन सभी की वहाँ पर बड़ी ही डिमांड रहती है और उन सबको कहाँ पर उगाया जाता है, केरला और कर्नाटका के अंदर। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। भारत के अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके की जो पाक होते हैं और जो वेजिटेबल्स होते हैं वो उगाए जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बनाना है, एप्पल है, उसके बाद पीच है, ग्रेप्स है, मतलब पाइनएप्पल्स, पियर्स, ऑरेंज, प्लम्स एंड मैंगोज आर सम ऑफ द फ्रूट्स ग्रोन। इसमें कुछ ये फ्रूट्स यहाँ पर ग्रोन पकाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स लाइक कैश्यू नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पिस्ता आर ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया। ड्राई फ्रूट्स है जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, तो ये सब भी भारत के अंदर ही उगाए जाते हैं जनरली। ठीक है, अब फ्रूट और वेजिटेबल में मतलब केला, आसफ, मतलब कि हम सेब है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पर उगाई जाती है। कॉटन एंड जूट आर द टू इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप मतलब कि जो कॉटन है, जो कपास है और जो जूट है, सन है, वो दोनों इम्पोर्टेंट है, मेनली फाइबर है। फाइबर क्रॉप्स मतलब कि हमारे लिए कहें ना तो रेशम के जैसे हम धागे बनाते हैं, धागे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर
जो इंडिया है वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर है वो कॉटन का जो प्रोडक्शन करने के अंदर पूरी दुनिया में, ठीक है। तो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जो कॉटन के प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स में मेनली कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, पंजाब आता है, आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़ क्या मेनली आता है, ठीक है। कॉटन ग्रोन बेस्ड ऑन अ ब्लैक सोइल, जो को काली मिट्टी होती है वहाँ पर कॉटन काफ़ी मतलब कपास का पेड़ काफ़ी अच्छे खासे कपास उगता है, ठीक है, या उनका प्रोडक्शन होता है। Cotton is largely used to make a cloth and also blended with synthetic yarns to produce a variety of textile। उन्हें अलग अलग यान के साथ मिक्सअप करके अलग अलग वैरायटीज़ की जो सिंथेटिक्स बनाने के लिए वो टेक्सटाइल में इस्तेमाल किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। द इंग्लिश नेम मैंगो कम्स फ्रॉम मैग्नाई, तमिल वर्ड विच वॉज अडोप्टेड बाय, ठीक है, पोर्टुगीज़ इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पोर्टुगीज़ है इन्होंने इसे अडोप्ट किया था इस वर्ड को। कॉटन वॉज स्पून इनटू yarn एंड वून विथ इनटू क्लॉथ इन इंडिया एज अर्ली एज 3000 BC। 3000 साल पहले BC के अंदर ही यहाँ पर हम भी इस तरह से कॉटन का इस्तेमाल करते थे। ज्यूट, the golden fiber is used in the manufacture of gunny bags, strings, rope and carpets। carpets के लिए है, gunny bags के लिए है और strings के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्यों? क्योंकि सुनहरी रंग का होता है इसलिए। Being environment friendly, jute bags are strongly recommended as the replacement of for plastic carry bags। भाई प्लास्टिक के बैग की जगह पर आप जूट के इनके बैग्स इस्तेमाल कीजिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। इट इज़ अ चीप फाइबर, ये काफ़ी चीप फाइबर है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जूट का सन का प्रोड्यूशन करने के अंदर हम सेकेंड रैंक पर, दूसरे रैंक पर आते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर टोबैको का प्रोडक्शन करने में भारत तीसरे पायदान पर है, ठीक है। इट इज़ अ मेनली ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये जहाँ कहाँ पर ज़्यादातर उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एंड तमिलनाडु के अंदर। Rubber plantation are founded in Kerala. Latex from rubber tree is extracted and processed in factories for the manufacture of rubber tire, tubes, cushions, mattresses, shoes, sole from rubber and variety of other useful articles। देखिए रबर का जो प्लांटेशन है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो कि भाई वो ज़्यादातर हमें क्या है, तो क्या हमें केरला के अंदर ही पाया जाता है। और रबर के जो लेटेक्स आता है उसके से रबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें से ट्यूब बनाया जाता है, टायर बनाया जाता है, और भी जो मेट्रेसिस होती है वो काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी उसमें से बनाई जाती है, ठीक है। ओके, सिंस मतलब कि इंडिपेंडेंस हमारे जब आज़ाद हुआ तब से द गवर्नमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। बेटर यूज़ ऑफ मैन्योर, तो कि उनका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करना है। फर्टिलाइज एंड हाईली येल्ड वराइटीज़ ऑफ सीड्स एज वेल एज इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी है ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस सक्सेस। तो कि भाई जो इरिगेशन की का सक्सेसफुल आई है तो ये सभी एक अच्छी खासी सक्सेसफुल हम कह सकते हैं उनके लिए टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट किया है। ऑल तो मतलब कि भाई मेनी फार्मर्स स्टिल यूज प्रिमिटिव टूल्स सच एज द ऑक्सड्रोन प्लग। The use of modern equipment like tractor and harvest are being encouraged on a large farm। कि भाई ट्रैक्टर है वो इस्तेमाल करना बड़े फार्म में अच्छा है, वरना छोटे फार्म के लिए बैल है और जो मतलब पहले की तरह था वही सबसे बढ़िया रहता था, अभी भी इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मर्स आर बीइंग ट्रेन टू यूज़ द बेटर टेक्निक फॉर फार्मिंग। जो फार्मर है उन्हें ट्रेन किया जाता है फार्मिंग की बेटर टेक्निक के लिए। ऑल दस हैव रिजल्ट इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। जो वो खेत पैदाश होती है इनकी जो प्रोडक्शन वो बढ़ जाती है, स्पेशली मतलब कि द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। ऑल दस एफर्ट इंक्रीज आवर फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी की वजह से अगर हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आया और व्हीट और राइस के अंदर आज हमें सरप्लस है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक वेयर फर्स्ट यूज पहले यूज इन पंजाब एंड हरियाणा फॉर व्हीट प्रोडक्शन इन 1960। 1960 में इसका इस्तेमाल हरियाणा में किया। दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मन बुलगर। इनके द्वारा इनकी विकसाई गई टेक्निक्स थी।
ओके, आई थिंक ये सेकेंड टाइम आया है। ओके 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 ओके, वेट की, एक ही मिनट रुकी बेटा, मैं देख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट्स भी मैं अभी एक ही मिनट के सेंड कर देता हूँ। क्या हुआ कि वी हैव वन इशू विद द स्लाइड्स, दैट द वी आई से माइट बी अप्रूव सम अनदर रॉन्ग, या ओके ओके, मुझे गलती हो गई थी कि भाई दूसरा पेज का फोटो डाल दिया था। ओके, तो इट विल कम इन अ सेकेंड वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट टू अटेंड दिस सेशन, हैव अ गुड डे एंड बाय।